साथियों नमस्कार। करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। एसएससी जीडी के अभ्यर्थी तैयार हो जाइए। रीजनिंग के कई प्रश्नों को पॉकेट वीडियो के अंतर्गत बनाकर प्रश्नों को बनाने में दक्षता हासिल करनी। हम आपके साथ मौजूद रहेंगे लगातार पॉकेट वीडियो में, और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉकेट वीडियो की कड़ी बढ़ती जाएगी आप में प्रश्न बनाने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं एसएससी जीडी के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन से है, श्रृंखला संपूर्ण से है। आप निश्चित तौर पर सहमत होंगे इस बात से कि कभी भी आप एसएससी जीडी की परीक्षा दें तो सीरीज कॉम्प्लीशन का 1, 2 या कभी कभी 3 प्रश्नों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। हर एक पॉकेट वीडियो में कोशिश हमारी होती है कि उन प्रश्नों को जरूर लाया जाए जो कि अवश्य ही पूछता हो। पहला प्रश्न आपके सामने है, सीरीज कॉम्प्लीशन का प्रश्न है। प्रश्न में संख्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, इसलिए कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। संख्याएं बढ़ रही हों भाई, अगर संख्या बढ़ रही है तो या तो प्लस का काम होगा या तो गुना का, ये बात तो अंडरस्टूड है। हम प्लस का काम करके देखते हैं। यहाँ पर +10 हुआ है, 8 के बाद 18 की बात कर रहे हैं, 18 के बाद 32 कैसे भाई, +14, 18 10 28 और 32। अब यहाँ पर पता करना होगा, यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए हम देख लेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं +26। भाई ये बात बताइए, 10 के बाद 14 होने का कारण तो पता चल गया होगा। यहाँ पर +4 है, मानेंगे मेरी बात। और अगर ये बात सही है तो 14 में भी जब आप +4 करेंगे तो यहाँ +18 का मामला आएगा और 32 और 18 मिलकर हो जाएंगे 50। चलिए 50 आंसर हो गया, लेकिन इस 72 को एडजस्ट करना होगा, एक बार सेटिस्फाई कराना होगा कि एक्चुअल जो हमने सोचा है कि +10 आफ्टर देन +4 14, फिर से 4 जोड़ा 18, क्या इससे 72 सेटिस्फाई होता है? तो 18 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 22, आप देखेंगे 50 और 22 को मिलाकर 72 हो जाते हैं। ये सेटिस्फाइड है, श्रृंखला संपूर्णित हुआ, सीरीज कंप्लीट हुआ, यानी यह जवाब बिल्कुल सही होगा। जवाब दीजिए, आपका जवाब 50 अर्थात ऑप्शन नंबर बी था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इस प्रश्न में, हालांकि यह प्रश्न आसान है साथियों, लेकिन ऐसे प्रश्नों में घबराहट बहुत होती है, खास करके संख्या वाले प्रश्न में। हमने कहा था कि संख्याओं से खेलने की आदत हम लोगों को डालनी होगी। बारी बारी से आइए, हर एक पॉकेट वीडियो में कुछ ना कुछ संख्याओं से खेलना बताएंगे। यहाँ पर आप सबों को पहले से इन सभी वर्णों की डिजिटल वैल्यू तो याद ही होगी। C की 3, F6, I9, ये तो सबों को याद होगा। लेकिन मेरी एडवाइस होगी, जब C की वैल्यू 3 आप याद करते हैं तो सुनिए, अगर C की वैल्यू, C से कितने प्रश्न हो सकते हैं इस पर आपको चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। C की वैल्यू 3 भी होती है और C की वैल्यू 24 भी होती है। आप समझ रहे होंगे, रिवर्स वैल्यू, जिसका फार्मूला 27 - n के प्रयोग से आप करते हैं। C के लिए एक और अलग सी बात आती है। C का X से एक रिश्ता है। जैसे ये अपोजिट वैल्यू हुई 24, तो X इसका अपोजिट पेयर है, विपरीत वर्ण है। अब पता नहीं एसएससी जीडी किस आधार पर प्रश्न पूछे, तो अगर किसी खास वर्ण की चर्चा करते हैं हम पढ़ाई के दौरान, तो उनके बारे सब कुछ खंगाल लेंगे। समझ में आ रही है भाई बात? अच्छा, C की और वैल्यू हो सकती है 29, ये स्क्रॉलिंग वैल्यू कहलाता है। A से Z चली, फिर A से Z का जो गुच्छा लगा तो Z 26वें नंबर पर, तो A 27वें नंबर पर, B 28वें नंबर पर। आप ऐसे समझिए, A की निजी वैल्यू 1 होती है, उसमें 26 ऐड कर दो, दैट इज स्क्रॉलिंग वैल्यू। फिर से घूम कर आने वाली वैल्यू स्क्रॉलिंग वैल्यू। C की वैल्यू 3 थी, उसमें 26 जोड़ा तो 29। कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। निश्चित तौर पर किसी खास पॉकेट वीडियो में वॉवेल के क्रमानुसार और कॉन्सोनेंट के क्रमानुसार अलग से कैसे उसकी डिजिटल वैल्यू प्राप्त की जा सकती है, निश्चित तौर पर आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। अब वैल्यू रखते हैं R की 18, O15, ये तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन का मामला है। U21 आपको याद होगा, X24, A की वैल्यू 1 भी और 27 भी आ गई स्क्रॉलिंग वैल्यू।
अब 1 से हमारा काम बनेगा या 27 से, ये तो प्रश्न की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे यहाँ पर मामला +3 का, यहाँ भी मामला +3 का, यहाँ भी मामला +3 का, और 24 में 3 जोड़ा तो 27, एक ही वैल्यू 27 भी होती है। लेकिन मध्य वाले रो में आप देख रहे होंगे 18 के बाद 15 यानी -3, आप भी -3 तैयार रखें। 15 में 3 चला जाएगा 12, और 12वां लेटर एल होता है। आप जवाब ढूंढें ऑप्शन नंबर ए। वैल्यू तो याद रखनी होगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू याद हो गई तो अपोजिट वैल्यू 27 - n का फॉर्मूला है, स्क्रॉलिंग वैल्यू 26 + n का मामला है। अपोजिट अगर लेटर आप प्राप्त करेंगे तो ये भी 27 - n है भाई। 3 सी की वैल्यू होती थी, और जैसे ही 3 को आप 27 में से घटाएंगे, आपकी वैल्यू आएगी 24वां, और 24वां लेटर कौन सा, x, यही उसकी अपोजिट वैल्यू होती है, अपोजिट पेयर होता है। याद हो जाएगा इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला काम करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न चेक करते हैं कौन सा प्रश्न है। यह प्रश्न तय मानिए मेरी इस बात से आप सहमत होंगे, SSC-GD की कोई भी परीक्षा दें तो सीरीज कॉम्पिटिशन का एक प्रश्न बनता ही बनता है। दूसरा आपका इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर था, आना ही आना है। थर्ड ब्लड रिलेशन, है ना सहमत इस बात से? तो भाई आइए इसको एक हम लोग डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। देखिए एरो मेथड जो है, जिसको कभी ना कभी किसी खास वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे हम। एरो मेथड से हर एक प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न में गलती की चांसेस बहुत कम होती है। PQ का भाई है, PQ का भाई है, तो लीजिए P, ये देखिए एरो कैसे चल रहा है, जो भाई है उसकी ओर एरो कर दिए। भाई इसमें आप प्लस का चिन्ह लगा दें, प्लस पुरुष को इंडिकेट करेगा, जबकि माइनस महिला को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, RQ की पुत्री है, Q की पुत्री, आप समझ गए होंगे। R यहाँ पर महिला है। Q के लिंग का निर्धारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, हो सकता है हो जाए। S P की बहन है, सजाइए, S बहन है P की, ऑब्वियस है, यहाँ माइनस लगाएंगे आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं, Q S की बहन है, ये रहा Q S की बहन है। अब इसके लिंग का निर्धारण स्पष्ट हो गया। T R का भाई है, लीजिए फिर R का भाई T, ये पुरुष है। प्रश्न ने कहा है T का मामा कौन है? मामा यहाँ मैटरनल अंकल। सबसे पहले आप इस बात से सहमत होंगे कि R का ये भाई है, अर्थात ये दोनों ही एक ही माता पिता की संतान हैं। और T की बहन R को Q ने बेटी कहा है, तो तय मानिए यह उनका पुत्र है। क्योंकि ये भाई बहन हैं तो R रिवर्स में, क्योंकि ये महिला हैं तो इनको माँ कहेंगी, तो T भी माँ कहेगा। इस आधार पर T की ये माँ हो गई, और आपको पता है माँ का भाई मामा। आप जवाब अब देंगे ऑप्शन नंबर डी, P। आसान सा प्रश्न था। पॉकेट वीडियो की शुरुआत कड़ी में कुछ आसान प्रश्न ही रखे जाएंगे, ताकि आप इंटरटेन कर सकें, बुनियाद मजबूत कर सकें, ताकि आने वाले समय में परिवर्तित प्रश्नों को भी बनाने का माध्यम आप में हो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, और पॉकेट वीडियो को खूब इंटरटेन कीजिए। कैलेंडर का प्रश्न, आसान सा प्रश्न, SSC-GD के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको देखना बहुत ज़रूरी। प्रश्न ने कहा है किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, भाई उसकी तीसरी तारीख ट्यूसडे है ना, तीसरी तारीख ही ट्यूसडे है, तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा, 25th डे कौन सा? ये डे इंटरवल का प्रश्न है, और कैलेंडर के प्रश्न को बनाने में एक क्षमता अवश्य आप में होनी चाहिए। कौन सी? किसी भी बड़ी संख्या को, बड़े दिन को 0 से 6 में कन्वर्ट करने की। क्योंकि आप जब विषम निकालते हैं, जब आप ऑड डे निकालते हैं, तो ऑब्वियस है 7 से डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर पर आने वाले हिस्से को आप ऑड कहते हैं। और जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर पर आने वाला मैक्सिमम हिस्सा आपका 6 हो सकता है। तो 6 उंगलियों पर तो प्रश्न बनता है भाई। तो वो कहेगा 12, आप कहेंगे 5, कैसे? 7 से भाग देकर। वो कहेगा 14, आप कहेंगे 0, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पर ध्यान रखना है आपको। अब इसमें इन्वॉल्व्ड एरिया कितना है, कितने दिन इन्वॉल्व्ड हैं? देखिए टोटल डे निकालना होगा 3 से लेकर 25 तक,
एक फॉर्मूला ऑलवेज याद रखेंगे, डिफरेंस प्लस वन। भाई अगर बीच में निकालना था, हम बता दें इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है, मिडल में निकालना हो तो ऑलवेज डिफरेंस माइनस वन। हमको टोटल निकालना है डिफरेंस प्लस वन। 25 में 3 गया 22 प्लस 1 23। 23 को 23 नहीं कह सकते, 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, बचे कितने 2। 2 में से पहला दिन ट्यूसडे और दूसरा वेडनेसडे। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, डाइस का प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। आप आज क्या हर एक पॉकेट वीडियो से संतुष्ट होंगे कि करियर कैंपस ने पॉकेट वीडियो लाकर एक गागर में सागर का काम किया है। इस बात से आप जरूर सहमत होंगे। कितने सहमत हैं निश्चित कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, और हमारी कोशिश होगी, हमारी अपेक्षा होगी कि आप हमें प्रचारित और प्रसारित अवश्य करें, लाइक देकर हो, सब्सक्राइब कर हो या जैसा भी। इसने कहा सबसे आखिरी लाइन पढ़िए, 4 के विपरीत कौन सा होगा। टारगेट 4 के विपरीत है, 4 के अपोजिट में ढूंढना है। सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, 3 आकृतियां हैं, एक ही डाइस के 3 आकृतियां। इनमें से किसी 2 आकृतियों से हमारा काम बनने वाला है, हम उनको ढूंढते हैं। इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन 4 है और 4 के अपोजिट ढूंढना है, और कोई भी कॉमन नहीं है। भाई इस तीसरे की तो इस प्रश्न को बनाने में कोई आवश्यकता ही नहीं है। और याद होगा आपको, नहीं याद है तो याद कर लेंगे। भाई समझिए, इन दोनों में जिस 2 डाइस की आकृतियों को आप देख रहे हैं उसका कॉमन सरफेस 4 है, और 4 के ही अपोजिट पूछा है, तो याद रखेंगे कॉमन सरफेस के उल्टे में हमेशा वही होता है जो उन दोनों में दिख नहीं रहा होता है। आप देख कर बताइए, इन दोनों में 5 नहीं दिख रहा होगा, धड़ल्ले से जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर 5 है। वैसे आप अगर एक और मेथड जानते होंगे कि इसे घूम जाते हैं लेकर, तो घूमने के क्रम में 4 3 2 इसको घूमेंगे तो 4 1 6, 3 के उल्टा 1, 2 के उल्टा 6। लेकिन ध्यान रखना है, परिक्रमण करते समय, रिवॉल्यूशन करते समय क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से किसी एक ही दिशा का चयन करेंगे। अगर क्लॉकवाइज का चुनाव करते हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज, अदरवाइज अगर एंटी क्लॉक चुनते हैं तो दोनों ही आकृतियों में एंटी क्लॉक परिक्रमण करना होगा, रिवॉल्यूशन करना होगा आपको। अब बताइए, 3 ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तो तीसरा जोड़ा तो 4 के विपरीत 5 ही होगा। भाई कौन करने जाता है इतना काम? जब कॉमन सरफेस के उल्टा पूछ ही दिया है तो उन दोनों में जो आकृति नहीं दिख रही वही हमारा जवाब होगा। तो निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं पॉकेट वीडियो देखकर मजा आ रहा होगा। पॉकेट वीडियो को देखकर आप कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीख रहे होंगे। इसी अपेक्षा के साथ पुनः अगले वीडियो सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।